सुधांशु जी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी सब एक ही इल्जाम लगा रहे हैं। हिंदुस्तान आप नीलाम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भाई उनके नेता करप्ट हैं और वही नेता अगर गलती से आपके पास आ भी गए तो वो अचानक सफेद से भी ज्यादा सफेद हो जाते हैं, सफेद से भी ज्यादा सफेद हो जाते हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन आपने लगाई है? सुधांशु जी की आवाज मैं बता रहा हूं, देखिए आवाज आ रही है जी? बिल्कुल बाबुलंद आ रही। देखिए हम 2023 में बैठे हैं, ऐश्वर्य जी, हम 2023 में बैठे हैं। केवल 10 साल पहले की तो बात है जब ये लोग राजनीति में आए थे, आम आदमी पार्टी वाले। बिल्कुल 10 साल में दर्जन रंग बदलने के बाद, याद करिए 10 साल पहले का बयान, ये सब मिले हुए हैं जी, ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे भ्रष्टाचार पे, ये सब आपस में मिल बांट के खाएंगे। मगर आज का लेटर तो ये दिखा रहा है ऐश्वर्य जी कि ये सब मिले हुए हैं जी। मतलब आम आदमी पार्टी के पक्ष में वो लोग आके खड़े जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भद्दी भद्दी बातें कह के, नारेबाजी करके रामलीला मैदान पे राष्ट्रीय ध्वज को लहरा लहरा कर जो किया, आज उनके रहमते दामने रहमत के नीचे आना पड़ रहा है, अपने बचाव के लिए आना पड़ रहा है। इससे ज्यादा अवसरवादिता की राजनीति और सत्ता की बदलती हुई लाचारी किसी और को दिखाई नहीं पड़ सकती। और विशेषकर वह पार्टी जिसका सैद्धांतिक स्टैंड यह था कि अगर आरोप लगे तो तत्काल इस्तीफा होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, आज कहते जांच ही नहीं होनी चाहिए। मतलब आज स्टैंड यह है कि जांच ही नहीं होनी चाहिए, चाहे दिल्ली में दारू का दरिया बह जाए और उसके बाद वो पॉलिसी वापस भी कर ली जाए, यानी सरकार भी मान ले कि गलत हो गई है, तो भी जांच नहीं होनी चाहिए। और किसके साथ आके खड़े? लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ। अरे मान्यवर, हम लोग की पूरी युवावस्था गुजर गई। लालू यादव जी पे कब केस हुआ था? 1997 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, जब मोदी जी का राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार भी नहीं आई थी, जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी थी। मतलब उस जमाने से जेल में जा रहे हैं और पर्ची फाड़ रहे हैं मोदी जी के नाम की। अद्भुत तर्क है ना? अखिलेश जी कह रहे हैं, यह बताइए डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस मुलायम सिंह जी पे कब जारी हुआ? कांग्रेस की सरकार के जमाने में। और अब मैं आता हूं कि जो ये कहते हैं कि हमारी तरफ आ गए, उनके लिए क्या हुआ। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूं, हमारी तरफ जो भी नेता आया है, किसी भी व्यक्ति का कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ, कोई केस बंद नहीं हुआ, सब में जांच चल रही है। हां, रोचक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, आज तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता जी ने भी उस पर साइन किया है, जो कहती है शारदा जैसा कोई स्कैम ही नहीं है। मतलब उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि शारदा जैसा कोई स्कैम था ही नहीं। और आचार्य जी बैठे हैं कांग्रेस पार्टी का, जिस पे ये आरोप लगा रहे हेमंत शर्मा का, उस पार्टी का स्टैंड था कि ऐसा कोई स्कैम ही नहीं था। अब आज देखिए कितनी विचित्र बात है कि आज कह रहे स्कैम है और उसमें यह व्यक्ति दोषी है। मतलब मजे की बात यह है कि वही लोग जो इनकी पार्टी में है वो इस स्कैम के दोषी नहीं है, जो भाजपा में जा चुका वो दोषी है। हमारा स्टैंड यह है कि हमें उसमें शक है कि यह गड़बड़ हुई है और वो सारे केस यथावत चल रहे हैं। इनकी तरह नहीं कि 2G घोटाले में जब जेपीसी की मांग हुई तो मनमोहन सिंह जी ने कहा जेपीसी की जरूरत नहीं है, हम पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने आएंगे। वो नहीं आए और पीएसी की रिपोर्ट जब आने वाली थी, रिपोर्ट टेबल नहीं करने दी गई और 3 दलों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सपा, बसपा और डीएमके। और 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई ने केस विड्रॉ कर लिए। मायावती जी और मुलायम सिंह जी के केस पे क्लोजर रिपोर्ट लग गई जनाब। 1 सप्ताह के अंदर पीएससी की रिपोर्ट सबमिट होने, कोई जाके चेक कर सकता है। डॉक्टर मुनि मनोहर जोशी उस समय पीएससी के चेयरमैन थे। ये होता है पाला बदलने के साथ भ्रष्टाचार से समझौता करना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन सारी पार्टियों का चरित्र, अब मैं मतलब एक लास्ट लाइन कह दूं, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी ही थी, मगर आम आदमी पार्टी ने भी दिखा दिया कि जब राजयोग आता है तो राज रोग भी आ जाता है और वो इतनी जल्दी रोग से ग्रसित हो जाएंगे, ये शायद उम्मीद हम लोगों को भी नहीं थी। जब अन्ना आंदोलन देखते थे तब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यह रोग इनके इतने अंदर तक चला जाएगा। आचार्य जी